तो हमारे पास क्वेश्चन है, द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाय आर वेक्टर दैट इज आई कैप प्लस 2 j कैप माइनस k कैप एंड p वेक्टर दैट इज इतना इतना इतना, द एंगुलर मोमेंटम इज परपेंडिकुलर टू। मुझे ये बताओ एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है मृणाली? एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? तुम बोलोगे एंगुलर आर मोमेंटम का वेक्टर फॉर्मूला होता है आर क्रॉस क्रॉस पी वेक्टर। पी। और क्रॉस प्रोडक्ट निकालना मैंने बताया हुआ है, कैसे निकालते हैं? हाँ ऐसे आई जे के। आई का वैल्यू पहले आर का लिखेंगे, आर क्रॉस है ना, तो पहले आर का लिखेंगे। 1 है, 2 है और -1 है। ठीक, इसमें क्या है? जे में 3 4 -2। एल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एल का फॉर्मूला हो जाएगा, पहले आई कैलकुलेट करते हैं, आई को छोड़ देते हैं, फिर 2 × 2 कितना हो जाएगा? -4। अरे होगा ना ब्रैकेट में? नहीं यस समझ में आ रहा है इसमें। आई कैप को कैसे लिखेंगे? देखो आई तो लिखना ही भूल। हाँ सर। आई कैप बराबर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, आई को छोड़ देते हैं पूरा, j × k। जे क्रॉस के क्या होता है? आई होता है। तो 2 दूनी 4 यानी -4। माइनस लगाते हैं ना माइनस का साइन, तुम बोलोगे हाँ। माइनस हाँ माइनस माइनस प्लस ही हो जाएगा, तो +4 है ना, +4। ठीक है, उसके बाद माइनस जे कैप लगाते हैं, तुम बोलोगे हाँ माइनस जे कैप। कितना है? जे को छोड़ दो, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, तुम बोलोगे हाँ। तो पहले आई क्रॉस जे, सॉरी आई क्रॉस के, तो कितना हो जाएगा? 1 × 2 यानी -2 +3, तुम बोलोगे हाँ। उसके बाद के कैप, के कैप क्या लिखेंगे? के कैप को, के को छोड़ दो, फिर ये 4 कितना हो जाएगा? 4 - 3 × 2 = 6, 4 - 6। तो ये कितना हो जाएगा? आई कैप तो गया, 0 हो जाएगा। माइनस जे कैप कितना हो जाएगा? -2, 2 + 3 कितना हो जाएगा दोस्त? 1। तो माइनस जे कैप सीधा, माइनस जे कैप सीधा। और ये कितना? 4 - 6 यानी -। एक बात मुझे बताओ, जब एंगुलर मोमेंटम जे और के प्लेन में है, ये 3 प्लेन बना लो ऐसे कुछ, तो जे मान लो इसको जे और मान लो इसको के। जब जे और के प्लेन में है एंगुलर मोमेंटम, तो परपेंडिकुलर किसके हो जाएगा? एक्स एक्सिस के ही परपेंडिकुलर होगा ना, यानी आई के ही परपेंडिकुलर हुआ ना ये तो। क्यों दोस्तों? तो आंसर आ जाएगा एक्स। आई मतलब क्या होता है? एक्स। आंसर आ गया एक्स। कितने लोगों को समझ आया? सच सच बताना। मेरा क्या तू काफी। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है? बोलो। हाँ हाँ समझा सर, मैंने माइनस वाली साइन से ही नहीं दी। ठीक है, जे और के प्लेन में आया है एंगुलर मोमेंटम, तो परपेंडिकुलर होगा आई के। और आई मतलब क्या होता है? एक्स एक्सिस। आई मतलब क्या हो गया? एक्स एक्सिस। कोई दिक्कत? नहीं। नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई, कोई दिक्कत नहीं। बहुत अच्छी बात। ठीक है, आइए आगे कुछ बातें बातें हम लोग करें। ठीक है, मान लो किधर इधर फोटो बनाते हैं, एक्स वाई एक्सेस है, कोई ऑब्जेक्ट यहाँ मूव कर रहा है, वी वेलोसिटी से इधर। ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट अपना मूव कर रहा है वी वेलोसिटी से इधर मूव कर रहा है, तुम बोलोगे ठीक है। हम क्या करना चाहते हैं? हम इसका एंगुलर वेलोसिटी, सॉरी एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करना चाहते हैं, लेकिन अलग अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस से। तुम बोलोगे कहाँ कहाँ से आप निकालना चाहते हैं? तो हम बोलेंगे हम 2-3 जगह से निकालना चाहेंगे। तुम बोलोगे कहाँ से, बताइए। तो और वेलोसिटी से मूव कर रहा है, एक इस पोजीशन से निकालो, ठीक है, इसको मैं बोल देता हूँ ए। दूसरा मैं बी पोजीशन से निकालना चाहूंगा, ओरिजिन से। और एक तीसरा है यहाँ सी पोजीशन से निकालना चाहेंगे। तुम बोलोगे बहुत इजी है, सरल है। ठीक है ना, सरल ही है ना। देखो मैं इसको ऐसे जोड़ देता हूँ। एंगुलर मोमेंटम अगर मैं ए के हिसाब से निकालूंगा तो आंसर क्या आएगा? जल्दी बताना दोस्तों। मृणाली बताओ यार। 0 जीरो होगा, आएगा। ए के रिस्पेक्ट में 0 होगा। हाँ, हाँ बिल्कुल 0 होगा, है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है क्या? इसमें किसी को कंफ्यूजन है क्या? बोलोगे नहीं, नहीं। इसमें तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। ठीक, अब मैं बी के रिस्पेक्ट में निकालना चाहता हूँ, तो बी के रिस्पेक्ट में क्या होगा?
तुम बोलोगे बी के रिस्पेक्ट में सर कुछ आप ऐसा बना लो पहले, तुम बोलेंगे ठीक है बना लिए। अगर ये एंगल थीटा है तो यहाँ एक कंपोनेंट इसका हो जाएगा, कौन सा वाला, वी कॉस थीटा, सॉरी वी साइन थीटा होगा ना, क्योंकि थीटा फिर ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा वी कॉस थीटा। तुम बोलोगे हाँ। तो आंसर क्या, ये वी साइन थीटा है, इसको इधर घुमाना चाहता है, तुम बोलोगे हाँ। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, आर, अगर ये वेक्टर आर है तो एम वी आर साइन थीटा, एम वी आर, सॉरी वी साइन थीटा, एम आर वी साइन थीटा, कोई नहीं बात तो बराबर ही है, एम आर वी साइन थीटा। एम इंटू वी को हम क्या लिख सकते हैं, पी, तुम बोलोगे हाँ। तो आर इंटू पी साइन थीटा, आर इंटू पी साइन थीटा को क्या क्या मैं लिख सकता हूँ, आर क्रॉस पी, बोलो ऐसा लिख सकते हैं क्या, तुम बोलोगे हाँ, आंसर वही आया। अब सी के रिस्पेक्ट में बताइए, सी के रिस्पेक्ट में क्या मामला है, तुम बोलोगे हाँ सी के रिस्पेक्ट में। एक चीज तुम मुझे बताना यहाँ पे कि हम कौन सा डिस्प्लेसमेंट के, कौन सा डिस्प्लेसमेंट से कितना डिग्री एंगल वाला हम वेलोसिटी ले रहे हैं। तुम बोलोगे 90 डिग्री पे ले रहे हैं, क्योंकि ये एंगल देखो 90 डिग्री पे है। तुम बोलोगे हाँ 90 डिग्री पे ले रहे हैं, ऐसा क्यों ले रहे हैं, क्योंकि वही 90 डिग्री इस एंगल को चेंज करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, हाँ या ना, बताइए। अरे भैया हाँ या ना, क्या सर? समझा। नहीं समझा। हाँ। हम्म। हाँ तो मैं ये बोल रहा हूं कि यही 90 डिग्री वाला जो एंगल पे वेलोसिटी है ना, वही रिस्पॉन्सिबल है एंगल को चेंज करवाने के लिए। वी कॉस थीटा रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ये वेलोसिटी रिस्पॉन्सिबल है। तुम बोलोगे हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, सही बात है कि नहीं है, अरे हाँ या ना, हाँ। सही, ठीक है। हाँ सर। ओके ओके। अब सी से हमको निकालना है, तो सी से निकालने से पहले मैं मान लो कुछ इसका दे देता हूँ वैल्यू। कितना दे दे, ए कॉमा बी पे है, मान ले ए कॉमा बी पे, यानी दूरी यहाँ से कितना है ए, और यहाँ से दूरी कितना है बी, ठीक है। तुम बोलोगे ओके, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, तुम बोलोगे नहीं कोई दिक्कत नहीं। अब इसको हम और सिंपल बना सकते हैं, अभी आप अब आ गया ना। अब देखो इसको और सिंपल कैसे बनाएंगे, अभी एलबी को अभी छोड़ दो, पहले एलसी को लेते हैं। मुझे एक बात बताना मृणाली, एलसी के लिए हम क्या करें। तुम बोलोगे सर इधर देख लो आप, यहाँ, यहाँ बी, हम बोलेंगे हाँ दूरी बी है, और एंगल क्या है 90 डिग्री पे ही है, वेलोसिटी देखो तो एंगल 90 डिग्री पे ही है, अरे हाँ या ना। हाँ सर। सर यही है ना, हाँ ये आरपी साइन थीटा। मुझे ये बताना, ये साइन थीटा किस किस के बीच का एंगल है, ये आर वेक्टर एंड मोमेंटम के बीच का एंगल है, वो भी नहीं समझ में आ रहा तो ठीक है, छोड़ो हम वेलोसिटी लिख देते हैं। मान लो तुमको ये भी नहीं समझ में आ रहा है कि नहीं मोमेंटम क्या होता है सर, तो मैं लिख देता हूँ वेलोसिटी वेक्टर। अब बोलो, अब बोलो समझ आया, तुम बोलोगे हाँ बिल्कुल समझ आया। तो यहाँ एक बात बताओ मृणाली, ममता, योगेश, ओमकार एंड आर्यन, कि ये वेलोसिटी तो ऑलरेडी यहाँ पे 90 डिग्री है ना, इसके साथ सी के रिस्पेक्ट में देखो ये पोजीशन से इधर गया, तुम बोलोगे हाँ, और यहाँ ऑलरेडी इसके साथ 90 डिग्री है। तो मैं क्या सीधा ये नहीं लिख सकता हूँ कि इसका आंसर होने वाला है, इसका दूरी है बी, देखो बी, तो बी इंटू वेलोसिटी क्या है वी, बी इंटू वी साइन थीटा, और साइन थीटा का वैल्यू यहाँ पे क्या आने वाला है 1, क्योंकि 90 डिग्री है, 90 डिग्री है भैया, बी वी साइन थीटा आएगा। तो एल सी इज इक्वल्स टू मैं बी क्रॉस वी भी लिख दूं तो कोई दिक्कत, बोलो हाँ या ना, अरे हाँ या ना दोस्तों। हाँ सर। 90 डिग्री वाला हाँ। रिस्पॉन्सिबल है, तुम बोलोगे सर इसका भी वैल्यू कुछ देखो ना, क्या क्या हो सकता है, हम बोलेंगे ठीक है देखते हैं। यहाँ पे पी साइन थीटा हमने लिया है ना, पी साइन थीटा लिया है ना, तो पी को अभी हटाओ, मैं वेलोसिटी के टर्म में लिखता हूँ, आओ और देखना एलसी का जो आंसर आया है ना, सेम आंसर एलबी का भी आएगा। आओ दिखाते हैं तुमको, देखते जाओ तुम। मुझे एक बात बताना, ये वी साइन थीटा इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, तुम बोलोगे हाँ बिल्कुल। मैं एक काम कर सकता हूँ क्या, मैं एक काम कर सकता हूँ क्या, मृणाली और ममता सभी लोग बताना, मैं एक काम कर सकता हूँ क्या, ये वेलोसिटी को जाने दो, जिधर ये इधर जा रहा था ना, वेलोसिटी को जाने दो। अगर मैं इस आर का कंपोनेंट ले लूं जो इसके 90 डिग्री पे होगा, तो क्या विचार है तुम्हारा, तुम बोलोगे हाँ सर आप ले सकते हो, हाँ सर आप
ले सकते हो। तो इसका मैं कौन सा कंपोनेंट लूं? आर का अगर इस साइड कंपोनेंट लेंगे तो आर कॉस थीटा हो जाएगा ये वाला वैल्यू। तो वेलोसिटी के क्या हो जाएगा? पैरेलल। देखो ना, वेलोसिटी भी इसी डायरेक्शन में है और ये भी इसी डायरेक्शन में, तो पैरेलल नहीं हो जाएगा। हाँ, लेकिन आर का मैं इस साइड वाला कंपोनेंट ले लेता हूँ, ये वाला। तो क्या ये वेलोसिटी के 90 डिग्री पे हो जाएगा? अरे ये वेलोसिटी के 90 डिग्री पे हो जाएगा दोस्त। हाँ नहीं आया सर। समझ? तो ये एंगल कितना हो जाएगा? आर साइन थीटा। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? आर साइन थीटा। वेलोसिटी देखो, वेलोसिटी इधर है, हमने वेक्टर का कंपोनेंट इधर ले लिया। अब ठीक है, अब चल रहा है कि नहीं चल रहा? फोटो काफी गंदा बन हाँ गया तो इधर मैं बोल रहा हूँ, ये पार्टिकल इधर जा रहा था, ये दूरी है इधर ऐसे, एक और एंगल है इधर थीटा। मैं बोल रहा हूँ कि हमको 90 डिग्री बनाना है ना, तो 90 डिग्री एक तो इधर हो सकता है इसका आर कॉस थीटा। तो ये 90 डिग्री नहीं हुआ, ये वेलोसिटी से 0 डिग्री पे हो गया, पैरेलल हो गया। हाँ, इधर अगर ले ले कंपोनेंट तो अब बताओ, वेलोसिटी से 90 डिग्री होगा आर, तो ये क्या हो जाएगा? आर कॉस थीटा। और ये क्या हो जाएगा? आर साइन थीटा। कितने लोगों को चमका ये बात? अब वेलोसिटी से 90 डिग्री हुआ? अरे हाँ या ना? हाँ हो। तो हम यहाँ पे क्या लिख हाँ सकते हैं? एक तो ये भी फॉर्मूला लिख सकते हैं और ये भी तो लिख सकते हैं, mv इज इक्वल्स टू आर साइन थीटा। तुम बोलोगे हाँ दोनों लिख सकते हैं, दोनों लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक है। मैंने फॉर्मूला गलत लिखा है, एम एम भी इसमें आएगा। तुम हाँ। लोग बोलते भी तो नहीं ना हो, प्रॉब्लम तो ये है। एम भी आएगा ना, मोमेंटम, बी इंटू एम वी। एकदम क्लियर है ना कंसेप्ट? फंसा मत लेना कंसेप्ट को। बी क्रॉस एम बी साइन। ठीक है। हाँ, अब देखो यहाँ पे एम वी आर साइन थीटा लिख सकते हैं। तुम बोलोगे हाँ, यहाँ वी साइन थीटा भी लिख सकते हो, आर साइन थीटा भी लिख सकते हैं। एम वी को मैं क्या लिख सकता हूँ? एल बी की जगह एम बी को मैं क्या लिख सकता हूँ? तुम बोलोगे पी लिख सकते हैं। आर साइन थीटा का वैल्यू कुछ गिवन है? तुम बोलोगे हाँ बी। यहाँ देखो बी गिवन है कि नहीं गिवन है? यहाँ देखो ना दूरी, तो पी क्रॉस बी, मतलब बी क्रॉस पी आएगा, उल्टा मैं लिख रहा हूँ, नहीं तो मोमेंट का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? बी क्रॉस पी। आंसर देखो तो वही आया है क्या जो पहले आया था? मैं इससे कुछ प्रूव करना चाहता हूँ। बी क्रॉस पी, बोलो तो वही है क्या? बताओ, सेम होगा क्या? बताओ। हाँ हाँ। बताओ सी, ठीक है, एल बी और एल सी। तो तुम बोलोगे इसका मतलब हम चाहे यहां से देख लें, हम चाहे यहां से देखें, चाहे यहां से देखें, मोमेंटम चेंज नहीं हो रहा है। इसका मोमेंटम चेंज नहीं हो रहा है। हुआ है क्या चेंज? बताओ तो दोस्तों, नहीं। चेंज हुआ है? नहीं। तुम बोलोगे चेंज नहीं। तो नहीं। ये क्या मतलब गजब का बात है? आप बोल रहे हो एक तो ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड कर रहा है, दूसरा आप यहाँ दिखा रहे हो कि यहाँ मोमेंटम चेंज ही नहीं हुआ। ये चाहे रामू के पास से बैठ के देख लो या इसके पास से बैठ के देख लो, है ना? क्यों भाई, हाँ। चेंज तो नहीं ना हुआ इसमें, या चेंज हो गया? नहीं हुआ। नहीं हुआ चेंज। ठीक है, तो मैं वही बोल रहा हूँ कि अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से कोई स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, अगर कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, तो उसका एंगुलर वेलोसिटी सेम होगा, उसका सॉरी एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? सेम होगा, है ना? उसका एंगुलर मोमेंटम सेम होगा अगर स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, स्ट्रेट लाइन में। हाँ, यहीं पे अगर ये उछल कूद मचा लेता, इधर उधर भाग जाता ना, तो चेंज हो जाता। हाँ, तो चेंज हो जाता। ये स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, तो अब एक्स एक्सिस पे तुम जाके कहीं से भी देख लोगी तो ये सेम आने वाला है। ये मैं कहना चाहता हूँ। बताइए, कोई दिक्कत है? नहीं तुम सर। बोलोगे नहीं समझ आया। नहीं आया समझ तो इसको इस फोटो से देख लो। नहीं आया समझ तो इस फोटो से देख लो। समझा सर। समझा। क्या ये स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है कोई बॉडी? हाँ या ना? हाँ। ठीक है, स्ट्रेट लाइन में भी मूव कर रहा है। तुम बोलोगे ओके। अब यहां से बैठ के देख लो, यहां से बैठ के देख लो, मोमेंटम वही आने वाला है। मोमेंटम क्या आने वाला है? वही आने वाला है, कोई चेंज वेंज नहीं होने वाला। ठीक है, एक और चीज इसमें, एक और अलग अलग बात है, बताते हैं क्या। अब मान लो यहाँ ओरिजिन से ही मान लो बैठ के देख लिए, मान लो ओरिजिन से, ये दूसरा चीज बता रहे, वो तो बता ही दिए। ओरिजिन से ही मान लो बैठ के देख लिए यहाँ का
एंगुलर मोमेंटम, जब बॉडी यहाँ पे था तो एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, जब बॉडी यहाँ पे होगा तो एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, जब बॉडी यहाँ पर था तो एंगुलर मोमेंटम क्या होगा। अब पोजीशन हमने फिक्स कर लिया, एंगुलर मोमेंटम क्या होगा। इस केस में एंगुलर मोमेंटम सेम रहता है। अगर आपका पोजीशन नहीं बदल रहा है, बॉडी भी स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रहा है, दो दो कंडीशन, एक तो आपका भी पोजीशन नहीं बदलना चाहिए और बॉडी एकदम स्ट्रेट लाइन ट्रैवल करना चाहिए, ये नहीं कि जिगजैग, स्ट्रेट लाइन ट्रैवल करना चाहिए। तो हर पॉइंट का मोमेंटम सेम होता है। मैं लिख दूं क्या इस चीज को, इफ ऑब्जेक्ट इज मूविंग with constant speed on a straight line, स्ट्रेट लाइन यहाँ पे मेंशन कर दिया गया, देख रहे हो। देन इसको मान लेते हैं पॉइंट ए, इसको मान लेते हैं पॉइंट बी, इसको मान लेते हैं पॉइंट सी, और भी कुछ मानना है तो मोमेंटम ए के पॉइंट का, मोमेंटम बी के पॉइंट का, मोमेंटम सी के पॉइंट का सेम होता है। तुम बोलोगे प्रूव करके दिखाइए, तो प्रूव हम कर सकते हैं, हम इसको प्रूव कर सकते हैं, लेकिन इसका मैं सवाल दूंगा और प्रूव करूंगा, ठीक है। ये लिख लिख चुके हो क्या दोस्तों, लिख चुके हो। हाँ सर। हाँ सर। मुझे नहीं लगता अब कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत, नहीं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इस केस में आ जाओ जरा, इस केस का। हम्म ठीक है, ये भी तो मैंने बता ही दिया। आओ एक सवाल लेते हैं नीट का, ठीक है, नीट का ये सवाल है। ईयर मुझे याद नहीं है, तो ईयर को गोली मारो। इसमें प्रूफ भी करते हैं और समझते भी हैं कुछ चीजें। ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी, बट जब बोल दिया तो इसका अर्थ क्या हुआ, स्ट्रेट लाइन, और मैग्नीट्यूड भी चेंज नहीं हो रहा, पता है कि नहीं। लेकिन इसने लिखा भी विथ कांस्टेंट वेलोसिटी ऑन ए स्ट्रेट लाइन, लो इसने लिख भी दिया ऑन ए स्ट्रेट लाइन y इक्वल्स टू b, ठीक है। देन फाइंड एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओरिजिन when it is at a comma b, नीट। सवाल अभी अभी कैलकुलेट किया, अब भी अभी कैलकुलेट किया, P क्रॉस B हो जाएगा, सिंपल। P क्रॉस B होगा, क्या होगा, P क्रॉस B। कैसे, इसको अच्छे से आओ समझ लो फिर से एक बार। y इक्वल्स टू b पे है, स्ट्रेट लाइन देखो, y इक्वल्स टू b, यानी ये लेंथ फिक्स हो गया, स्ट्रेट लाइन मूव कर रहा है ना, तो y इक्वल्स टू b, यानी इसका लेंथ फिक्स है, ये b यहाँ ये ट्रैवल कर रहा है स्ट्रेट लाइन, इस स्ट्रेट लाइन में ऐसे जा रहा है, और अभी कहाँ पे है ये, a कॉमा b पे। y इक्वल्स टू b का अर्थ यही हुआ ना कि y में ऊंचाई b है और ये b में अपना मूव कर रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से। अभी a कॉमा b पे है और पूछ रहा अभी ओरिजिन से आप इसका मोमेंटम बताइए, एंगुलर मोमेंटम। हम बोलेंगे ठीक है बता देंगे, एंगुलर मोमेंटम हम बताएंगे इसको। कैसे करेंगे, इस वेलोसिटी का परपेंडिकुलर क्या है, एकदम सिंपल बताते हैं। इस वेलोसिटी का परपेंडिकुलर चीज तुमको कौन दिख रहा है, इसको जरा मिटा देते हैं गंदे तरीके से। इस वेलोसिटी का परपेंडिकुलर क्या दिख रहा है दोस्तों, कोई मुझे बताएगा।
इस वेलोसिटी के परपेंडिकुलर कोई वेक्टर तुमको नहीं दिख रहा है, मुझे बी दिख रहा है। बी लंबा है ना? चौड़ा कैलकुलेशन चाहिए, लंबा चौड़ा कैलकुलेशन चाहिए तो वो भी मिलेगा मार्केट में, सब मिलता है। नहीं। नहीं तो सिंपल सा है, अगर लंबा चौड़ा चाहिए तो अभी तुरंत बता देंगे, तो भी आंसर वही आएगा जो अभी आने वाला है, देख लो। तो L इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, L इज इक्वल्स टू हो जाएगा, B है परपेंडिकुलर तो B इंटू एम वी। अब परपेंडिकुलर ले लिया तो साइन यहाँ पे लिखने का जरूरत नहीं है, क्योंकि साइन थीटा 90 डिग्री कितना होता है 1, तो हो गया ना। फिर लिखना चाहोगे साइन 90 डिग्री हो गया यहाँ पे, ठीक है। L इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, बी एम वी, आंसर बी एम वी। अब तुम चाहो तो लंबा चौड़ा मेथड से भी निकाल सकते हो, निकाले निकाले एक बार समझने के लिए बोलो, एक बार कोशिश करें। आओ इधर करते हैं कोशिश, ये मेथड भी सही है। बोला है ये पार्टिकल अपना मौज में जा रहा है बी से, तुम बोलोगे ठीक है। दूरी है बी, ब्लू कलर दिख रहा है ना, बी है, बोलोगे ठीक है। क्या अगर ये थीटा होगा, ध्यान से सुनना, तो उसका एक कंपोनेंट हम इधर ले सकते हैं वी साइन थीटा, तुम बोलोगे हाँ, क्योंकि ये एंगल भी थीटा ही है, तो ये हो जाएगा वी कॉस थीटा। ममता सही जा रहे हैं क्या, मृणाली करेक्ट, हाँ अरे सर। करेक्ट, ठीक है। इसका दूरी हाँ का हम सर। नाम दे देते हैं आर, ध्यान से सुनते जाना कैलकुलेशन कैसे हो। मोमेंटम में हम जानते हैं क्या होना चाहिए, आर परपेंडिकुलर होना चाहिए किसके, पी के परपेंडिकुलर, है ना। तो छोड़ो ना, आर क्रॉस पी लिखते हैं ना हम, आर क्रॉस पी लिखेंगे हम। मोमेंटम क्या लिखेंगे, आर इंटू एम वी साइन थीटा, क्या लिखेंगे, एम वी साइन थीटा। इसका कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ था ना ए कॉमा बी, तुम बोलोगे हाँ दिया हुआ था। तो इसका दूरी हमें पता है ए, और हाइट भी हमें पता है यहाँ बी, ठीक है। अब मुझे बताना आर का वैल्यू क्या हो गया, अगर ये ए है मृणाली, ये बी है, तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या हो गया आर का वैल्यू, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आया ना, हाँ। इंटू एम। और v साइन थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, मुझे बताना, v साइन थीटा का वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, बताओ तो जरा, देखते हैं आज बी। कितने लोगों को। नहीं नहीं, वैल्यू बताइए, v साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं। साइन थीटा, देखो v को तो हम चलो v ही लिख दे, साइन थीटा की जगह क्या लिखे, भाई साइन थीटा यहां से निकाल ले, कैलकुलेट कर ले, साइन थीटा बराबर क्या होता है, तुम बोलोगे साइन थीटा पी बाई एच, तो इस थीटा के लिए परपेंडिकुलर ये हो गया, और एच क्या हो गया, आर हो गया ये वाला, अरे हो गया कि नहीं हो गया, साइन थीटा, कोई कुछ बोल के नहीं रहा यार, गजब इंसान हाँ है। सर। तो मैं थीटा की जगह पी बाई साइन थीटा इज इक्वल्स टू मैं पी बाई एच लिख दूं, यानी बी बाई एच कितना लिखेंगे, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि आर का वैल्यू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो चुका है। तो एल बराबर ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, एल बराबर क्या हो जाएगा, एम वी बी। अच्छा यही आंसर आया था क्या, एम वी बी, देखो तो बी एम वी वही आंसर आया क्या, कुछ भी कर लो आंसर तो वही आएगा, आंसर तो वही आएगा, मैं वो बताना चाहता हूँ। समझ आया कि नहीं आया अरे यार, समझ ही नहीं आ रहा, नहीं आया समझ, मृणाली ममता आर्यन, या एक बार फिर से समझा। बता दें, समझा तो एक सवाल दें या बता दें इसी को फिर से, एक बार बता सकते हो कबर। चलो आओ फिर नया सवाल बताते हैं। हम्म। पता नहीं तुम लेकर क्यों नहीं बैठती हो दिमाग, दिमाग नहीं क्या बच्चा, हाँ। ठीक है सुनो भैया क्या है, क्या बोला गया इधर सुनो, ये एक गेंद है मृणाली, ठीक है, ये एक गेंद है, ये ओरिजिन है 0, सॉरी यार क्या, ये ओरिजिन है 0, 0, ये क्या है 0, 0 ओरिजिन है, यहाँ पे एक गेंद रखा हुआ है, तुम बोलोगे ठीक है।
इस गेंद को ड्रॉप कर दिया गया, मास इसका m है, इस गेंद को यहां से ड्रॉप कर दिया गया है, t समय के बाद ये कहीं पे पहुंचेगा। अरे हाँ या ना दोस्त बताओ, टाइम t के बाद ये कहीं पे पहुंचेगा, आफ्टर टाइम t। तो उस वक्त मुझे बताइए इसका मोमेंटम क्या होगा इस वक्त, बोलो बता सकते हो, वो भी एंगुलर मोमेंटम इसके रेफरेंस में बताना है, 0,0 के रेफरेंस में बताइए। बोलो बता सकते हो, ममता बता सकती हो, मृणाली बता सकती हो क्या? हाँ सर। तो बोलो ना, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? बोल तो दिया। व्हाट यू मीन बाय दैट, क्या है आंसर? और इसका दूरी मान लो x0, ये वाला, ठीक है, बताइए आंसर बताइए तो मित्रों। मृणाली सॉल्व हो जाएगा या मैं कुछ बताऊं? देखो एक चीज तो हमें पता है, एक चीज तो हमें पता है कि अगर हमें मोमेंटम निकालना है तो हमें वेलोसिटी चाहिए ही चाहिए, टाइम टी के वक्त में उसका क्या, यहाँ पे इसका क्या वेलोसिटी है, ये पता करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, मृणाली बताओ। और हाँ ये सर। वेलोसिटी पता चल जाएगा, और ये परपेंडिकुलर वाला एक्स नॉट हमें पता ही है, सिंपल। तो वेलोसिटी कैसे पता कर सकते हैं, कैसे पता कर सकते हैं, इसको अगर ड्रॉप किया गया है तो यू क्या होगा, 0, भाई यू क्या 0। होगा, 0। तो v यहाँ पे क्या हो जाएगा, v इज इक्वल्स टू यू प्लस एटी या जीटी, तुम बोलोगे हाँ, माइनस साइन के साथ आएगा, बट ठीक है, अभी हम ग्रेविटी का डायरेक्शन नहीं दिखा रहे, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मुझे ये बताओ, u अगर 0 हो जाएगा तो वेलोसिटी डायरेक्ट माइनस में जीटी आ जाएगा, माइनस, अरे यार हाँ। माइनस, माइनस साइन यहाँ पे क्या दिखा रहा है, सिर्फ डायरेक्शन दिखा रहा है ना, टेंशन मत लो, जज्बाती मत हो जाना। तो क्या हमें वेलोसिटी का वैल्यू पता चल गया, जीटी, मैं माइनस नहीं लिख रहा हूँ, जीटी वैल्यू पता चल गया, तुम बोलोगे हाँ। हमें यहाँ 90 डिग्री वाला इसका डिस्टेंस भी पता, अब क्या चाहिए बोलो, क्या चाहिए तुमको, कुछ नहीं चाहिए। एल इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एल इज इक्वल्स टू हो जाएगा, दूरी कितना है एक्स नॉट, इतना इजी सवाल सॉल्व, एक्स नॉट, ये दूरी हो गया एम जी टी, वेलोसिटी की जगह क्या डालेंगे, एम वी, है ना, यही है ना, साइन 90 डिग्री है, तो कुछ कहने वाली बात ही नहीं है, एक्स नॉट, चलो मैं एक्स नॉट की जगह तब तक आर डाल देता हूँ ताकि बच्चों को कंफ्यूजन ना हो, आर, एम वी की जगह क्या डालेंगे, एम जी टी, वी की जगह क्या डालेंगे, जी टी, और साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, यही आंसर होगा। नहीं आया समझ, एक बार फिर से हो जाए, समझा। एक बार फिर से हो समझा जाएगा, सर। समझा ना। हमेशा क्या हाँ। करना है, ओरिजिन से देखो, ओरिजिन से हम ऐसे कनेक्ट किए है ना, तुम बोलोगे हाँ ऐसे कनेक्ट किए, लेकिन इसको नहीं लेना है, आप 90 डिग्री वाले चीजों को देखो, किसको देखना है, 90 डिग्री वाले चीजों को देखना है। तो या तो तुम इसको ले लो 90 डिग्री पे, वेलोसिटी इधर जा रहा था, वेलोसिटी का कोई कंपोनेंट ले लो इधर, सॉरी ऐसे यहाँ पे कुछ एंगल बना के, बट वो मुश्किल होता, हमारे पास जब दिया हुआ है एक्स नॉट तो हम उसी का यूज कर लेते हैं ना, क्या कहते हो, हमारे पास जब एक्स नॉट दे दिया तो हम यूज कर लेंगे, ठीक है, इजी था। अगर इजी था तो मैं एक और सवाल दूंगा, बोलो, दे दो। दे ही दूं क्या, दे ही दूं, हम्म। आओ मित्रों, एक सवाल ले लो, इस सवाल को देखते हैं कितने अच्छे से कौन सॉल्व करता है। एक फोटो है ममता, उस फोटो को जरा समझने की कोशिश कीजिए, एक मिनट, गंदा फोटो बन गया, ये कुछ यूं जा रहा है, कोई अलग कलर से बना दे, लाइट बनाना ग्रीन प्रेम से, कलर। कोई नहीं प्रेम से तुम लोग बनाना, लाइट ग्रीन वाइट का से भी क्यों बना? कोई हाँ दिक्कत सर। नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, तो मतलब जब इंसान,
दूसरा मीटिंग ज्वाइन करे। नहीं, सुनो तो, मैं कुछ कहना चाहता हूँ, सुनो तो। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि ये वी नॉट से मूव कर रहा है, मान लो कोई पार्टिकल है, ये वी नॉट से मूव कर रहा है, वी नॉट ऐसे मूव कर रहा है। तुम बोलोगे ठीक है, करने दीजिए मुझे। ठीक, ये मूव कर रहा है, इसका एंगुलर मोमेंटम बताना है ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में एंगुलर मोमेंटम बताना है। ठीक है, फाइंड फाइंड एंगुलर मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू या अबाउट ओरिजिन लिख दो। ओरिजिन इसी को कहते हैं 0,0 को, है ना? तुम बोलोगे हाँ। ठीक है, अब कुछ चीजें इसमें बता दें, ये छोड़ दें, कुछ चीजें दी गई है, बोल देते हैं। इसका वेलोसिटी जो बताइए। मूव कर, हाँ, इसका मास m है और इसका वेलोसिटी ये m है, और इसका वेलोसिटी है 3 मीटर पर सेकेंड, जो भी है 3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इससे मूव कर रहा है, नहीं 3 मीटर से नहीं मूव कर रहा है, रुको रुको रुको, एक मिनट, वेलोसिटी तो गिवन ही नहीं है, एक मिनट मैं बताता हूँ। किताब काफी मुड़ गया है ना, मैं किताब से ही देख के दे रहा हूँ। ये वेलोसिटी नहीं है, ये ओरिजिन है, ये पॉइंट है 3 और ये पॉइंट है 4, ऐसा है, पॉइंट है, कट जहां पे ये कर रहा है, ये वी नॉट से मूव कर रहा है, दिया ही है वी नॉट, सवाल में तो वी नॉट दिया है। अब मुझे बताइए ओरिजिन के अबाउट एंगुलर मोमेंटम। काफी अच्छा अच्छा सवाल करवा रहे हैं एच.सी. वर्मा के लेवल। एस.एल. अरोरा किताब नाम सुने हो? वही है, क्या? पता नहीं, एस.एल. अरोरा, हाँ सुने। वही है, उसी का क्वेश्चन है। चलो सॉल्व करो, सॉल्व कर लो दोस्तों। काफी इजी है, काफी इजी है। सर क्या कैलकुलेट करना है? क्या कैलकुलेट करना है? एंगुलर मोमेंटम दिख नहीं रहा छोटू, कहाँ हो, किस दुनिया में? एंगुलर साइन मोमेंटम, थीटा। इसका दो तरीका है, एक तो लंबा चौड़ा मेथड जो मैं बता दूंगा, और एक एकदम शॉर्टकट मेथड, वही अपना नॉर्मल सा, कि भैया एक चीज को परपेंडिकुलर बना दो, एक चीज को रेडियस के परपेंडिकुलर बना दो वेलोसिटी को, रेडियस वेलोसिटी जैसे ही एक दूसरे के परपेंडिकुलर हुआ, उनके बीच का एंगल डाल दो साइन थीटा। और चलो मान लो परपेंडिकुलर नहीं भी हुए, तो रेडियस और वेलोसिटी के बीच का एंगल निकाल दो, वो डाल दो। भाई साइन थीटा किस किस के बीच का एंगल था मृणाली? तुम बोलोगे सर साइन थीटा तो वेलोसिटी और रेडियस के बीच का एंगल था, याद है ना? तो यहाँ पे वेलोसिटी और रेडियस के बीच का एंगल डालो ना, रेडियस मतलब बार बार मैं बोल रहा हूँ पॉइंट वेक्टर, है ना, पोजीशन वेक्टर, सॉरी, पोजीशन वेक्टर और वेलोसिटी के बीच का एंगल डाल, पोजीशन वेक्टर और वेलोसिटी के बीच का एंगल डाल, बताएं कौन सा एंगल होगा, बोलो, या छोड़ दें अभी? बताओ। देखो, बहुत ही सिंपल, एकदम सिंपल हम करेंगे, जबकि इसको लंबा चौड़ा मेथड में सॉल्व किया गया होगा, इंटरनेट पे देखें। हम एकदम सिंपल सॉल्व करेंगे, हमको ज्यादा ना आता है ना ज्यादा सॉल्व करेंगे। क्या ये दूरी है पोजीशन वेक्टर ओरिजिन से अभी के लिए? क्योंकि हम ये चीज जानते हैं, चाहे यहाँ पे कैलकुलेट करें, यहाँ 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 कहीं भी कैलकुलेट करेंगे, एंगुलर मोमेंटम तो सेम आने वाला है, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन पे है और फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमारा चेंज नहीं हो रहा, हाँ या ना? तो देखो पोजीशन वेक्टर ये है, तुम बोलोगे हाँ ये पोजीशन वेक्टर, ये वेलोसिटी, तुम बोलोगे हाँ ये इसका वेलोसिटी है, इनके बीच का एंगल यही तो होगा। भाई आर और वी के बीच का ही तो एंगल चाहिए ना, हो गया, आंसर आ गया। हाँ। तो एल इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? एम वी आर साइन थीटा, सिंपल। तो एम का वैल्यू तो एम ही है, वी का वैल्यू तो वी नॉट है, आर का वैल्यू कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, साइन थीटा यहाँ पे कितना होगा अब ये बताना पड़ेगा। तो मुझे एक बात बताओ,
ये पूरा एक ट्रायंगल देखो, अब थोड़ा सा ज्योमेट्री ट्रिग्नोमेट्री लगाना पड़ेगा। ये पूरा एक ट्रायंगल दिख रहा है, ये वाला बोलोगे ना, ये हाँ पूरा। तो ये tan थीटा p बाई बी होता है क्या? tan थीटा हाँ p बाई बी होता है, tan थीटा इक्वल्स टू p बाई बी। तो मैं बोल रहा हूं कि यहाँ पे tan थीटा 4/3 है। तुम बोलोगे ऐसा तो कोई वैल्यू नहीं सुने। तो नहीं सुने हो इसका मतलब आपका दिमाग खराब हो चुका है। 53 डिग्री होता है tan थीटा 4/3। याद आया? tan थीटा, हाँ। तो थीटा का वैल्यू यहाँ से कितना आ गया? 53 डिग्री आ गया। लो, तो साइन 53 डिग्री यहाँ पे डालेंगे। कितना इजी था कैलकुलेशन, कितना इजी। ब्लू कलर से ले, लंबा कैलकुलेशन भी बताएंगे, टेंशन मतलब वो भी बताएंगे। तो यहाँ लिखेंगे साइन 53 डिग्री। साइन 53 डिग्री का वैल्यू कितना होता है भाई? जल्दी बताओ, 4/5 होता है क्या? 3 4 5 करके हाँ ट्रायंगल में 3 4 5, तो क्या हो जाएगा? 4/5 एम वी नॉट 3 इंटू 4/5। तो कितना हो जाएगा? 12 एम वी नॉट बाई 5। सिंपल, खत्म। कुछ नहीं है। तुम वेलोसिटी और पोजीशन वेक्टर का एंगल निकालो, तुम बार बार निकालो। मैं लिख देता हूं, तुम वेलोसिटी वेक्टर एंड पोजीशन वेक्टर, यानी आर लिखते हैं पोजीशन वेक्टर के बीच का एंगल निकालो। बस, बाकी काम तुम्हारे लिए फॉर्मूला कर देगा। बाकी काम तुम्हारे लिए कौन कर देगा? फॉर्मूला कर देगा। इसको एक और तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, कॉस थीटा वाला भी कर सकते हैं। बताएं कैसे? बोलो, बताएं कैसे? ये छोड़ दें, और मत एक बड़ा बताओ। मजदूरी करके भी कर सकते हैं, एक मजदूरी भी करके कर सकते हैं। लेकिन हम नहीं बताना चाहते कि कंफ्यूज हो जाओगे, पता चला ये भी नहीं रहा वो भी नहीं। एक नीट मतलब एक AIPMT 1991 का सवाल देना चाहते हाँ सर। हैं। दें सवाल? बोलो दोस्तों, दे दें क्या? हाँ आइए। दे दो। टाइम कितना है?